इस संबंध में जिला न्यायालय सीधी के अधिवक्ताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह निर्णय जनता एवं अधिवक्ताओं के हितों में भी नहीं है। शुल्क बढ़ने से सरकार पर नाराज अधिवक्ताओं में वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र शुक्ला, राकेश चतुर्वेदी एवं केएस शुक्ला ने क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। आदरणीय शुक्ला जी, अब वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सरकार का एक नया आदेश आया है स्टाम्प शुल्क में बेहद बढ़ोतरी, क्या मानते हैं? जी, आप बधाई के पात्र हो जो इस संबंध में प्रश्न पूछने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्टाम्प फीस में बढ़ोतरी की है, जिसमें शेल एग्रीमेंट है, किराएदारी का अनुबंध है, एफिडेविट जो सामान्य बनता है, इसमें 4 गुना के ऊपर तक बढ़ोतरी से 400 कुछ इस संबंध में जिस प्रकार से बढ़ोतरी मध्य प्रदेश सरकार ने की है, उस संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सरकार की नीति यह निर्धारित होती है सूर्य से। जैसे सूर्य समुद्र का जल शोषण करता है और जनता पर वृष्टि करता है, शोषण कम करता है उसका 10 गुना वृष्टि करता है। यह प्रकृति का नियम है, सूर्य का नियम है। ऐसा राजा का नियम होना चाहिए। वैसा नियम पहले राजा का होता था, परंतु यह मध्य प्रदेश सरकार जो है जितना जनता से लेती है उसका 10 नहीं देती। ये तो आज की जो परिस्थिति है, यह ट्रंप सरकार जो अमेरिका की है, हमारी भारत सरकार है। ट्रंप सरकार जो भारत के लिए इसलिए कर रही है, वही हमारी मध्य प्रदेश सरकार जनता के लिए कर रही है। एक तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है, जातु राज प्रिय प्रजा दुखारी, स्रो नृप होहि नरक अधिकारी। ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार इस प्रकार से स्टाम्प की दर में वृद्धि करके नरकगामी बन रही है। जितना जनता का शोषण हो रहा है, जब शिवराज सरकार थी उसने भी स्टाम्प बढ़ाया था, वही स्टाम्प जो चला था। जो स्टाम्प हम लोग 10 रुपए में तस्दीक करवा रहे थे वो 50 रुपए में हो गया था। आज वही स्टाम्प 200 रुपए में हो रहा है। हम लोगों को एफिडेविट हम लोग आए दिन बनवाते हैं, इनके स्टाम्प के कारण न लिखने वाला कुछ पाता और न नोटरी कुछ पाता, इसलिए देने वाला इतना गरीब है जो दे नहीं पाता है। तो यह सरकार जो है इस स्टाम्प को बढ़ा करके जनता का एकमात्र शोषण कर रही है, इतना अधिक शोषण कर रही है। इसके शोषण का दुष्परिणाम जनता को देना चाहिए, ऐसा हमारा राय है। जिला अधिवक्ता संघ सीधी से आवाज़ उठेगी तो बाहर भी आवाज़ जानी चाहिए, क्या आवाज़ उठाया जाएगा? बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी वर्तमान में ही चुनाव हुआ है। हमारा संघ अभी स्टेब्लिश नहीं हो पाया है। निश्चित रूप से हम ये प्रयास करेंगे, हमारा संघ इस बिंदु पर सरकार का विरोध करेगा और कुछ न कुछ कार्यवाही करेगा हमारा संघ, क्योंकि ये हम लोग अपने लिए नहीं जीते। ये अधिवक्ता जो है केवल एक सीमित रूप से ग्रहण करता है, ये जनता का हित करने के लिए होता है। हम लोग फीस लेते हैं माइन्यूट। अगर किसी व्यक्ति की हम लोग 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बचाए तो उससे हम लोग 100 रुपये फीस लेते हैं, 500 रुपये फीस लेते हैं। तो हम लोग लोक हित के लिए हैं, हम लोग जनता के हित के लिए हैं, हम लोग निजी हित के लिए नहीं हैं। ये जो स्टाम्प में लूट डकैती हो रही है जनता की हो रही है, अपन लोगों की नहीं हो रही है। और अपन लोगों की हो भी रही है तो जनता के हित के लिए चूंकि हम लोग हैं, तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। इसकी चर्चा हम लोग अधिवक्ता संघ में करेंगे, क्योंकि हमारा संघ अभी नवनिर्वाचित हुआ है, तो 1-2 दिन स्टेब्लिश होने में लगेगा। सोमवार मंगल तक हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। शुभ नाम क्या है सर? हमारा नाम महेंद्र शुक्ला जो होता है। जी, धन्यवाद। भाजपा की प्रदेश सरकार हाल में ही स्टाम्प में बेहद बेतहाशा वृद्धि किया गया, क्या लगता है कि जनता के लिए कष्टदायक रहेगा? मेरा तो ये मानना है कि इसमें जनता तो मरी ही, साथ में अधिवक्ता भी मरा। इसलिए कि पहले भी हम लोग फीस बहुत माइन्यूट लेते थे। 50 रुपये की एफिडेविट तस्दीक कराई, 50 रुपये का स्टाम्प 100 रुपये में, और 50 रुपये का एपील और 50 रुपये मिलता था। अब 50 रुपये भी मिलना दुर्लभ है।
तो प्रदेश सरकार तो वकीलों को भी लगभग बहुत नुकसान की ओर ले जा रही है, और वकील को गरीब अगर करेगी तो उसको प्रदेश सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप लोग जिला स्तर से ही आवाज़ उठाना चाहते हैं, सांसद विधायकों से भी मिलकर इस बारे में ज्ञापन देना चाहते हैं? सांसद विधायक तो इसमें सहयोग किए हैं, उनको ज्ञापन देने का कोई मतलब नहीं है। हम ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, कलेक्टर को देंगे, राज्यपाल को देंगे, हम उनको देंगे, और इसके संबंध में हम स्टेट बार भी अपना पत्र भेजेंगे, और स्टेट बार से भी हमारी मांग उठेगी, मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज़ जाएगी। क्या लगता है भैया, आप भी वरिष्ठ वकील हैं, आप राजनीतिक भी हैं, राजनीति के क्षेत्र में से माना जाए तो गलत है, अधिवक्ताओं के हितों के लिए गलत है, जनता के हितों के लिए गलत है, क्या मानते हैं? पहले तो द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जो राज्य सरकार की नीति है ये बिल्कुल डायरेक्ट आम जनमानस के हित के विरोध में है, विरोधी है और शोषण युक्त है। सरकार जो योजनाओं के माध्यम से आज आम जनमानस को जो फ्री राशि जैसे लाडली बहना है, चिकित्सा स्वास्थ्य है जो दे रही हैं, तो हमको लगता है कि उसके बदले में अब ये नीति लागू करके दिनों दिन जो नीतियां लागू कर रही हैं दूसरे हाथ ले वाली स्थिति दिखने लगी है, और इससे कहीं ना कहीं आम जनमानस के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। कई बार स्कूली छात्रों को देखा जाए तो बहुत छोटे छोटे शपथ पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, निवास, जाति, आय और बहुत सारे हैं, गैप सर्टिफिकेट जैसे, तो इसमें छोटी कार्यवाहियाँ होती हैं, और इसके लिए 500-1000 रुपये तक अगर छात्रों को देना पड़ेगा तो इससे बड़ी हम गंभीर बात और कोई नहीं हो सकती है। कई बार लेन देन के भी स्थितियाँ निर्मित होती हैं, तो आम जनमानस जो है तो अपनी सुरक्षा के लिए दस्तावेज निष्पादित कराता है। अब जो दस्तावेज 200 रुपये, 100 रुपये, 500 तक निष्पादित हो जाते थे, अब उनके लिए 5000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की भारी भरकम राशि खर्च करनी पड़ेगी, जिसका सीधा सीधा आम जनमानस के हित पर जो है तो विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और ये जो सरकार है इसकी जो नीतियां हैं ये तो बिल्कुल बहुत कष्टदायी हैं, और इसके खिलाफ हम सब अधिवक्ता तो आंदोलन करें ही। आम जनमानस से हमारा निवेदन है कि वो सब बढ़कर आगे आए, नहीं तो इस आने वाले समय में कोई सुरक्षित नहीं बचेगा, और ना ही किसी प्रकार से कोई मतलब अन्याय के खिलाफ लड़ने लायक बचेगा। सांसद विधायकों का वेतन बढ़ता है जी, काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है, जी। सत्ता विपक्ष दोनों शांत रहते हैं, स्टाम्प शुल्क की बढ़ोतरी में सत्ता विपक्ष दोनों मौन हैं, क्या मानेंगे? देखिए, ये तो कहीं न कहीं आज देखा जाए तो 80% सांसद विधायक कहीं न कहीं अधिवक्ता क्षेत्र से ही गए हैं, और उन्हें इन सब चीज़ों को विशेष रूप से जो है तो ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये हमारे देश की दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य कहें या अपना दुर्भाग्य कहें कि हम जिस क्षेत्र में काम किए और उस क्षेत्र से चुनकर अगर आगे जा गए और सांसद और विधायक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नेतृत्व करने का अवसर मिला, फिर भी आम जनमानस की समस्याओं के संबंध में हम शांत बैठे रहे, तो इससे बड़ी दुखद कोई बात